स्वामी जी प्रणाम। आपकी स्वामी जी अंतर यात्रा कैसे चालू हुई, कब से चालू हुई, थोड़ा-सा बताएँगे? हमारी अंतर यात्रा तो जन्म के साथ ही है। 5 साल की उम्र से हमने एक्टिव मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था और एज़ोटेरिक सपोर्ट सदा से बना रहा है। और बहुत छोटी उम्र में हमने ओशो को पढ़ा था, क्लास 6th में थे जब। एक अखबार में छोटा-सा सब उनके बारे में पढ़ा था और उतने में ही हमने ओशो को पी लिया था। कुछ हज़ार शब्दों का एक लेख भर छपा था, 2-3 हज़ार शब्दों का, और उसमें ही हमने ओशो को पी लिया था। अपनी युवावस्था में जब हम पहली बार ओशो के मार्ग में प्रवृत्त हुए तो उस समय हमें एज़ोटेरिक ग्रुप ने हमारे ऊपर ये कह लीजिए कि वर्षा कर दी आशीर्वादों की, और जो भी साधनात्मक उन्नतियां हैं वो हमें गिफ्ट करना स्टार्ट कर दी थी। ओशो की समाधि पर 1996 की बात है, हम पहली बार गए थे। जब पहली बार गए तो उसी समय ही हमारे साथ बहुत कुछ हुआ और ओशो के द्वारा हमें सेलेक्ट किया हुआ था और यह उस समय हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। उन्होंने जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया था उसने हमें सेलेक्ट किया हुआ था निमित्त बनने के लिए, और 1996 में हमें जो है वह सारी प्रक्रियाएं ओशो की समाधि में घट गई, जिससे कि हमारा अलाइनमेंट हो गया पूरी तरह से उस डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, जो कि इस इतिहास का, हमारे इतिहास का सबसे बड़ा कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, जिसके कारण यह गोल्डन एरा निर्मित हुई है। तो उसके बाद में जो होनी थी महानतम घटनाएं सारी हो चुकी युवावस्था में, लेकिन एक जो है रेजिस्ट हम कर रहे थे और वो हमने किया, लगभग 20 सालों तक हमने रेजिस्ट किया। और हम निमित्त इस तरीके से बनना नहीं चाह रहे थे कि हम जो है बहुत सारी भीड़ के संपर्क में आएँ और वो सारी चीज़ें डिलीवर करें और उसके लिए काम करें। 20 साल तक हमने रेजिस्ट किया, जबकि अस्तित्व हमारे लिए बार बार वह स्थितियां पैदा करता रहा और हम उससे बचते रहे। लेकिन सन 21 के बाद हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में स्पष्ट हुई कि इसके बगैर काम बनेगा नहीं, हमें तो निमित्त बनना ही पड़ेगा। उसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमारी शारीरिक आयु जो है वो बढ़ा दी गई। जितना साल हमने पोस्टपोन किया था उतने साल हमारी शारीरिक आयु बढ़ा दी गई है। अब हमारा ये शरीर जो हमें कुछ और ज़्यादा समय तक धारण करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो निमित्त का कार्य है वो हमें करना ही पड़ेगा। तो वह जब स्थितियाँ स्पष्ट हुई तो फिर हमने वह जो बचा खुचा सरेंडर था वह भी पूरा हो गया, और उसके बाद हम निमित्त बने हैं और वह सब डिलीवर करना चाहते हैं जो कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम इस जगत को जो मैसेज करना चाहता है वह सब हम डिलीवर करना चाहते हैं। डिलीवर करना चाहते हैं कि डिलीवर हमसे हो रहा है, अब उसमें बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से अब यह चीज़ें काम करेंगी। तो आपने शादी नहीं की है? ना, हमने विवाह नहीं किया है और किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी अपने ऊपर क्रिएट नहीं करी है, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट करने से चेतना को जो कुछ करना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अवरोध पैदा हो जाएंगे। तो उस डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम के लिए जो कुछ करना है उसके लिए जो आइडियल परिस्थितियां होनी चाहिए वो परिस्थितियां बन गई हैं। तो घर परिवार का सहयोग मिला आपको? घर परिवार का सहयोग तो खैर साधना की इस अवस्था में नहीं मिल पाता है, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं। तो समझ नहीं पाए और वह सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट जो स्पेशल सपोर्ट है, एज़ोटेरिक ग्रुप्स का जो सपोर्ट है वह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और जो लेसन्स होते हैं वह विपरीत से भी आते हैं, तो जहाँ सहयोग नहीं है वहाँ से भी लेसन्स तो आते हैं। अच्छा बुरा जो है सब जगह से लेसन आते हैं और वो हमें गढ़ा जाता है इस तरीके से। तो अर्थ की व्यवस्था कैसे करते हैं आप?
अर्थ की व्यवस्था तो अब बस निमित्त है, तो एक सहज प्रवाह है, जैसा होता है हो जाता है, उसका गुणा भाग रखते नहीं हैं। लेकिन जो है सहयोग करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप आते रहते हैं और सहयोग मिलता रहता है, आर्थिक व्यवस्था और काम चलता रहता है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे साधक यही सोचते हैं कि अगर हम इनकम ना हुआ तो हम कैसे चलेंगे, तो शायद कई लोग की साधना तो इसी में अटक जाती है। हाँ, ये तो भय है, बहुत सारा भय है, लेकिन जिस प्रकार से हम अपने आप को छोड़ते जाते हैं तो व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि इस जगत में सब कुछ समसुरता में है। जब आप निमित्त बन रहे हैं तो ये पता चलता है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है। यह तो बात हम बार बार अभी कह रहे हैं, इस बारे में अलग अलग तरीक़ों से कुछ बातें होती भी होंगी, लेकिन उसको ठीक से समझ पाना, ठीक से फील कर पाना, ठीक से जी पाना, वह जब होता है तब उसके गूढ़ार्थ जो है प्रकट होते हैं कि सब हो रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सारी व्यवस्थाएं अस्तित्व अपने आप इतने सुंदरतम तरीके से करता है, तब पता चलता है कि सृष्टि जो है वह अनार्किक नहीं है, एक समस्वरता है, एक सुंदर संगीत है और अपनी रिदम को वह कभी खोता नहीं है। अच्छा, यानी हम अपनी तरफ से सारा कर्तापन छोड़ दें। हाँ, बस सीखना तो यही है और यही बात बार बार कही जाती है कि जब तक हम कर्ता बने रहते हैं तो तब तक हम बाधा बने रहते हैं, और अकर्ता होने पर सब हो रहा है के साथ हम सम्मिलित हो जाते हैं। सब हो रहा है इसे समझना है, सब हो रहा है उसे जीना है, और इसके साथ ही कर्ता जो है विलुप्त हो जाएगा। कर्ता जब विलुप्त हो जाएगा तो अकर्ता के साथ में परम उपलब्धि है। अकर्ता में सब हो रहा है और हम कहीं नहीं रहते, हम कहीं नहीं बचते। जब हम कहीं नहीं बचते हैं तब हम एक निमित्त रूप में यह जो सेपरेशन है वह काम करता रहेगा, लेकिन उस सेपरेशन के भीतर ये स्थिति स्पष्ट रहेगी कि सेपरेशन जैसा कुछ होता नहीं है, वननेस ही है। तो उस वननेस को जो है तब जिया जाता है, और सब हो रहा है, यही महामंत्र है वननेस का। तो ये वननेस एनपीसी के साथ भी? वननेस तो एनपीसी के उनके साथ भी रहेगी। अब वो तो क्या एक हिरण को देखेंगे, एक खरगोश को देखेंगे, एक चिड़िया को देखेंगे, एक चींटी को देखेंगे तो उसके साथ वननेस नहीं है। तो वहाँ से ग्रो होकर के अभी मनुष्य हो रहे हैं, नए नए मनुष्य हो रहे हैं। तो जो नया मनुष्य आ रहा है, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, नए नए जो जन्म ले रहे हैं मनुष्य, मतलब पुरानी योनियों से अपग्रेड हो रहे हैं, तो वह तो भाई एनसीपी हम उनको कह रहे हैं, लेकिन है तो वह मनुष्य ही, लेकिन अब उसकी चेतना का तल जो है इनिशियल है, वो किंडरगार्टन में भर्ती हुआ या प्राइमरी में है। तो प्राइमरी में होने से क्या वह विद्यार्थी नहीं कहलाएगा? है तो वह भी विद्यार्थी, लेकिन छोटी क्लास का विद्यार्थी है, वह भी अपनी ग्रोथ में है, मनुष्य तो हो गया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बोलते हैं कि साधक को जैसे गर्भवती स्त्री के समान संभल के चलना चाहिए, तो इनसे भी अपने को थोड़ा सा बचना चाहिए। इनसे बचना नहीं चाहिए, इनसे व्यवहारिक सत्य के संबंध तो बने रहेंगे, पारमार्थिक सत्यों के लिए बचना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा हमने देखा है। साधक जो छोटा मोटा अनुभव होता है, किसी से भी अपना पूछने लगता है कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, दूसरों को बताने लगेगा, उनसे पूछने लगेगा अब क्या करूं, और उत्तेजना में आने लगता है, खुश होने लगता है, संभाल नहीं पाता है। जो थोड़े से अनुभव होते हैं साधना के, उन्हें ही वो संभाल नहीं पाता है। तो उसे एक्चुअली धैर्यवान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, सहज होना चाहिए, और अनुभव को अपने भीतर रखना चाहिए। अपने आप अस्तित्व उनके सामने ऐसे निमित्तों को प्रकट करेगा जो सुपात्र होंगे कि उनसे वह अपनी बात कह सके और अपने जिज्ञासा शांत कर सके। उसकी जो जिज्ञासा या मुमुक्षा है वह ऐसे उत्तम पुरुषों के साथ में वह शेयर करे, तो वहाँ उसे जो गाइडलाइन मिलेगी, जो समाधान मिलेगा, जो प्रेरणा मिलेगी, वह उसकी ग्रोथ में सहायक होगा। और यदि वो कहीं पर भी अपनी चर्चाएं कर रहा है अपनी साधना से संबंधित, तो अपने साधना को बाधित कर रहा है, वह साधना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अपने खुद के लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है। बाकी एनसीपी में ऐसी कोई बुराई नहीं है कि उनसे व्यवहारिक संबंध भी न रखे जाएं। व्यवहारिक संबंध रखे जा सकते हैं, लेकिन साधनात्मक संबंध न रखे। और साधक वैसे भी जो है व्यवहारिक संबंध एक लिमिटेड ही रखता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। ये साधना को साधक को तो यह जागरूकता रखनी पड़ती है कि व्यर्थ के उपक्रमों में जो है अपने आप को सम्मिलित न करें। जितना व्यवहारिक सत्य के लिए आवश्यक है, सांसारिक सत्यों के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखे। साधक को तो यह अवेयरनेस प्राथमिक रूप से रखनी ही पड़ती है, रखना ही चाहिए। जी स्वामी जी, जब भी हम ध्यान का अनुभव जैसे बताते हैं, तब पीछे दरवाजे से हमारी एक अहंकार भी आती है
कि हमको ये अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभव की चर्चा हमको करनी चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार तो पुष्ट होता ही है। हाँ, तो ये क्या ध्यान में बाधा आ सकता है? बिल्कुल यह बाधा बनेगा। अब कोई ऐसा अनुभव या ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर जो है आगे की यात्रा के लिए वह गाइडलाइन चाहता है साधक, उस स्थिति में वो पूछ सकता है, लेकिन सुपात्र से, यानी कि जो उत्तम पुरुष हैं, जो कि निमित्त के रूप में कार्य कर रहे हैं अस्तित्व के, उन हायर बीइंग से, उस हायर सोल्स के साथ में जो है वह अपनी चर्चा कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वहाँ पर यदि कुछ गड़बड़ भी करेगा तो वहाँ तो कुम्हार वाली बात है कि भीतर से सहारा भी दिया जा रहा है, बाहर से ठोका भी जा रहा है। तो वहाँ अहंकार जैसे ही उठना चाहेगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। अहंकार उठा इसलिए कि है भीतर, नहीं भी उठता तो है तो भीतर, वह अपने अहंकार की तुष्टि चाह रहा था, तो वहाँ तो अहंकार को तोड़ दिया जाएगा। तो वहाँ उसके लिए अच्छा ही होगा, वहाँ अहंकार उपजेगा भी उत्तम पुरुष के सामने में। तो वह कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ प्रेरणा करेंगे, ऐसी कुछ स्थिति बनाएंगे कि वह बचा खुचा अहंकार भी टूट जाएगा। लेकिन यदि वह उत्तम पुरुष नहीं है, वह योग्य पात्र नहीं है, तब जो है वहाँ पर अहंकार और ग्रो करेगा, वहाँ पर उसका नुकसान हो सकता है। अब वह प्रवृत्ति जो है, वह प्रवृत्ति जो है और बढ़ेगी। उस प्रवृत्ति को समझ पाएगा वह उत्तम पुरुष ही समझ पाएगा, और अपना समाधान देते देते उस प्रवृत्ति का भी वह नाश कर देगा। स्वामी जी, साधकों के लिए आहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि आहार का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारी चेतना पे। आहार ही तो हमें साधना में सबसे ज़्यादा सहायक है। जो हम बाहर से भीतर ले जाते हैं वह आहार है। तो बाहर से भीतर हमें क्या क्या ले जाना चाहिए? हम पॉलिटिक्स की इतनी सारी चीज़ें ले जा रहे हैं, पॉलिटिक्स इतनी हावी हो चुकी है। उसके अलावा जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें, तरह तरह के कर्तव्य और ये और वो, आजकल जो इंटरनेट और मीडिया और सोशल मीडिया, इसके द्वारा क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है, और सब हम कचरा काड़ी गार्बेज जो है भीतर डाल रहे हैं। उसके बाद जो भोजन की बात होती है, तो भोजन में भी हमें संतुलन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आहार की ज़रूरत नहीं है। एक आहार साधक के लिए पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा जैसे नहीं सहन होता तो दो बार आहार ले ले, एक सुबह ले ले, एक दोपहर ले ले। दोपहर के बाद साधक को आहार नहीं लेना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ऑर्गेनिक फूड ले, ताज़ा फूड ले, भावपूर्वक बनाया हुआ भोजन, और भावपूर्वक जो है परोसा गया भोजन, भावपूर्वक किया हुआ भोजन। तो यह तो पुराने समय से ही हमें समझाया जा रहा है, ऋषि मुनि भी हमें समझाते रहे हैं। तो उस भोजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आहार का संतुलन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आहार से ही यह जो पुष्ट हो रहा है, सेपरेशन तो उस आहार से ही पुष्ट हो रहा है। तो अब जो है आहार संतुलित होगा तो वह सेपरेशन उतना पुष्ट नहीं हो पाएगा, और वह जो है सेपरेशन के डिज़ॉल्व होने में मदद करेगा, वननेस में मदद करेगा। और जो है धन्यवाद भाव से आहार ग्रहण करना चाहिए। जब भी भोजन मिले या जो भी परिस्थितियाँ हों, सबके लिए जो है शुक्राना होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद का भाव होना चाहिए। तो उसमें क्या है, हम पिघलते हैं, हमारा सेपरेशन पिघलता है, और सब हो रहा है, यह बोध सघन होता है कि ये सब जो है गिफ्टेड है, यह सब हमारे श्रम से या हमारे कारण हमें नहीं मिला है, वह सब हमें गिफ्टेड है। तब धन्यता का भाव आता है, और वो धन्यता का भाव धीरे धीरे हमारे सेपरेशन को गलाता है। जी स्वामी जी, इस सारी समस्या स्वामी जी मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं करके, क्योंकि शरीर है तो फिर पद, पैसा, धन, ये सब चीज़ के पीछे भागते हैं। तो हम शरीर नहीं है, ये अनुभव को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इस अनुभव को तो प्रैक्टिस में लाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि पार्ट टाइम साधना जैसा कुछ नहीं होता है। साधना जो है 24 घंटे की साधना होती है। पहला तो हमें यही देखना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर में हम ठूस ठूस के भोजन डालेंगे और उल्टा सीधा जो है सोशल मीडिया इधर उधर का कचरा डालेंगे, तो बस वो शरीर ही मजबूत होता चला जाएगा, शरीर की आइडेंटिटी ही मजबूत होती जाएगी। आहार हम कम देंगे तो थोड़ा हल्कापन आएगा, और वो गार्बेज जो है सोशल मीडिया और ये इन्फॉर्मेशन वाला गार्बेज हम कम डालेंगे तो हल्कापन आएगा तो थोड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो अवेयरनेस के साथ में हमें जो है शरीर को चलते हुए जानना है, नहाते हुए जानना है, खाते हुए जानना है, बात करते हुए जानना है। जो भी कर रहा है, शरीर की हर गतिविधि के प्रति जो है अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। उस अवेयरनेस के साथ में हम शरीर से पृथक होने लगते हैं, और ये पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी को पार किए बगैर दूसरी सीढ़ी आगे मिलेगी नहीं।
तो मैं शरीर नहीं हूँ, यह पहली सीढ़ी है, इसे तो समझना ही पड़ेगा, इससे पार होना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो है या पैरेलली साइमल्टेनियसली, क्योंकि अब जो है गोल्डन एरा है, साइमल्टेनियसली आप साधना में बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं। विचारों को भी हमें देखना चाहिए कि विचार जो है चल रहे हैं, तो विचार चल रहे हैं तो विचारों को जैसा का तैसा जाना जाए, उससे समझने की कोशिश न की जाए, उसे एनालाइज न किया जाए, डिफाइन न किया जाए, कैटेगराइज न किया जाए, उसको रिएक्ट न किया जाए, उन पे फोकस न किया जाए, तो फिर जो है वह विचार श्रृंखला अपने से चलती रहेगी। तब पता चलेगा ये तो न जाने इस अनंत आकाश में कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, एक ट्रैफिक है, और एक्चुअली ये हमारे विचार जैसा कुछ नहीं है, ये सब भी हो रहा है। इस सृष्टि में सब सारी चीज़ें हो रही हैं, वैसे विचार भी हो रहे हैं। इसमें मेरे तेरे जैसा कुछ नहीं होता है। जब हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं तब वो भी मेरा हो जाता है। जैसे हम शरीर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो ये मेरा शरीर मुझे लगने लगता है, जबकि शरीर मेरा नहीं है, शरीर हो रहा है, या सृष्टि हो रही है, या सब कुछ हो रहा है, या मेरा तेरा जैसा कुछ है ही नहीं, शरीर भी हो रहा है। तो वैसे विचार भी हो रहे हैं। तो विचार भी जब हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर पता चलता है कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है। मैं मन नहीं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, मन नहीं है। मैं शब्द तो मैं तो कहाँ घुल मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा मैं का। शरीर नहीं है, मन नहीं है, फिर भाव नहीं है, भावों को जानते हैं तो भाव नहीं है। इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हमारा सोचने का ढंग है, और ये सब हो रहा है। शरीर संसार हो रहा है, उसमें संसार में शरीर भी हो रहा है, अलग से ये शरीर नहीं, पूरे संसार के साथ ये शरीर भी हो रहा है, यह मन भी हो रहा है, यह भाव भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। मैं कहीं से बीच में नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और ना ही कोई मन को मैं बनाने वाला हूँ, ना मैं शरीर को बनाने वाला हूँ, ना इनको इसका संचालन करने वाला हूँ, ना कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। तो जैसे सब हो रहा है तो उसके साथ में वननेस आ जाती है और सारी बीमारियाँ जो है विदा हो जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।